हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, लेकिन यहाँ पर बी देखो, बी पिछले क्वेश्चन में यहाँ था ऐसे बढ़ाया हुआ था, ठीक है, बी है यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो इसमें 2 बार सैंडविच होगा। 2 बार सैंडविच कैसे होगा, देखो ये वाला नीचे वाला पार्ट इसके ऊपर जाएगा और फिर जब बनेगा डायग्राम उसके बाद ये ऐसे भी फोल्ड होगा। समझ रहे हो बात? एक बार ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा, फिर इधर वाला पार्ट इसके ऊपर आएगा। देखो कैसे समझते हैं, देखो इतना आपको पता है, जब ये वाला पार्ट इसके ऊपर आएगा तो ये बार बार मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। जो वैल्यूज़ आएंगी ऊपर वो पैरेलल में होंगी, ठीक है। जैसे ये आर इसके ऊपर आएगा तो ये पैरेलल में, ये वाला आर इसके ऊपर पैरेलल में, ये वाला आर इसके ऊपर पैरेलल में, ठीक है। तो आपको पता है इनको सोल्व कैसे करते हैं। 2 आर आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर। तो कैसे करेंगे बताओ ज़रा। आइडेंटिकल हैं रेजिस्टेंसेस, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। आर डैश का आर बाई एन वाला क्या होगा, आर, और 2 आर हैं तो 2 आर। ऐसे ही ये वाला जब इसके ऊपर जाएगा तो इसको हम आर डबल डैश लिख लेते हैं, इसका भी आंसर आर बाई 2 आएगा। और ये वाला इसके ऊपर जाएगा तो ये भी कितना आएगा, आर बाई 2 ही आएगा। तो जो नया डायग्राम बनने वाला है वो कैसे बनेगा, देखो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये है बी टर्मिनल इधर, और ये है ए। ये वाला आर बाई 2 आया क्योंकि ये इसके ऊपर गया, और ये वाला इसके ऊपर गया तो ये भी कितना आया, आर बाई 2। ये वाला इधर गया तो ये वाला भी कितना आया, आर बाई 2। और ये दोनों कितने हैं, आर आर। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर सैंडविच कर देंगे, ठीक है। इधर इस वाले पार्ट को पलट कर इस साइड ले आएंगे तो ये वाला आर बाई 2 इसके ऊपर आएगा और ये वाला आर इसके ऊपर आएगा। वो भी किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में देखो आर बाई 2 है, तो देखो कैसे। अब इसके लिए हम इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पर R1 लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो ये इसके ऊपर आया पैरेलल में, तो फॉर्मूला है R बाई एन पैरेलल में। तो R है R बाई 2 और N कितने हैं, कितने रजिस्टर हैं, 2, तो 2 R बाई एन। R की वैल्यू R बाई 2 थी और N की वैल्यू 2, तो कितना आ गया ये, R बाई 4 आ गया। ये इसके ऊपर गया R बाई 4, और ये वाला इसके ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो R2 कितना हो जाएगा, ये R रेजिस्टेंस है ही है और 2 हैं तो R बाई 2, R बाई एन वाले फॉर्मूले से, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो अब जो नया डायग्राम बनेगा वो देखो कैसे बनेगा। ये A है इधर और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और एक ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस, और ये इसके ऊपर आ गया है तो ये ऐसे, ठीक है। ये पार्ट है सिर्फ अब B और ये A। ये इसके ऊपर आया था, देखो ये कितना बन गया था, R बाई 2, और ये वाला बीच वाला तो ये है ही R बाई 2, और ये जब इसके ऊपर आया तो कितना बन गया, ये R बाई 4 बन गया। अब सिंपल है, देखो कहानी क्या सिंपल है। देखो यहाँ से करंट गया, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। इन दोनों में क्या जा रहा है, करंट सेम जा रहा है, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में। तो इतना पार्ट सोल्व करते हैं। देखो ये वाला मैं मान लेता हूँ R3 है, ठीक है। तो सीरीज़ में क्या होते हैं, डायरेक्ट ऐड होते हैं, ठीक है। तो R बाई 2 प्लस R बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 2R बाई 2। एलसीएम लेके कर लो चाहे सिंपल कर लो, क्योंकि बेस क्या है इनका, सेम है। तो इस तरीके से ऐड हो सकते हैं, 2R, R प्लस R 2R, और नीचे जो वैल्यू होती है वो सेम ऐसी एज इट इज़ लिख सकते हैं अगर बेस सेम, ठीक है। नहीं तो एलसीएम से भी कर सकते हो। तो R3 आ गया R, ठीक है। R3 कितना आ गया, R, क्योंकि 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, और ये तो है ही R बाई 4, ठीक है। तो अब जो नया डायग्राम बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है, देखो इधर वाला तो था ही R बाई 4, और इनको सोल्व करके कितना आया हमारे पास, R आया सोल्व करके, ठीक है। और ये वाला तो है ही B, ठीक है, इस तरीके से मान लो, और ये A है, ठीक। अब देखो ये करंट गया, दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है करंट, डिफरेंट है तो पैरेलल का केस है। तो कैसे करेंगे, देखो 1 बाई R इक्विवेलेंट 1 बाई R ये वाला प्लस 1 बाई R बाई 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक, समझ रहे हो ना बात को। एलसीएम लो, R एलसीएम, ये 1 और ये कितना 4, 5 बाई R आ गया, 1 बाई R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, पलट देंगे वैल्यूज़ को, कितना आ जाएगा ये R बाई 5। तो R बाई 5 इसका आंसर होगा। समझ रहे हो, देखने में क्वेश्चन सेम है। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर 2R बाई 3 था और इस वाले में क्या है, R बाई 5 है, ठीक है। तो टर्मिनल का भी ध्यान रखना है। क्लियर। तो कुछ भी नहीं था, बस एक स्टेप तो सेम पिछले वाला ही था, दूसरा क्या था, इसको आप फोल्ड कर सकते थे इसके ऊपर, ठीक है। कई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं इसको, जैसे मैंने ये निचले वाला पार्ट इसके ऊपर लेके गया, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला पार्ट पहले इसके ऊपर ले आओ और फिर जो बनेगा उसको ऐसे ऊपर ले जाओ। समझ रहे हो, जब ये वाला पार्ट इसके ऊपर लाओगे तो ये हट जाएगा, इस तरीके से रह जाएगा, और फिर क्या करोगे, ये वाले पार्ट को इसके ऊपर ले जाओगे। समझ रहे हो। लेकिन जब ये पार्ट हटेगा तो ये वाला रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, ये भी और ये भी, ये सब तीनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये R बाई 2 हो जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर आएंगे ये पैरेलल में।
ठीक है, फिर ये इसके ऊपर ऐसे जाएगा। तो अगर बात समझ में आ रही है तो करके देख लेना, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी इच्छा है ये वाला पहले ऊपर ले जाओ या पहले ये वाला ऐसे कर दो, ठीक है, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।